कैंटोस को याद रखना रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट उसमें बहुत ज़्यादा ये आप समझेंगे कि मैटर करेगा, क्योंकि अगर आप सिंपल पोइम का नाम लिखते हैं और राइटर का नाम लिखते हैं तो ठीक है, मार्क्स तो आप गेन कर ही लेते हैं। लेकिन अगर जिस तरह से ड्रामाज में आप करते हैं ना कि एक्ट्स और सीन्स भी मेंशन करते हैं, इसी तरह अगर आप साथ जैसे पैराडाइज लॉस्ट आपने किया तो आप वहाँ पे बुक 1 मेंशन करके लिख दें, या फिर किसी ने बुक 9 प्रिपेयर की हुई है तो वो बुक 9 को हाईलाइट करके लिख दे। और इसी तरह ये रैप ऑफ द लॉक, इसमें क्योंकि कैंटोस में डिवाइड किया गया है इसको, तो अगर आप कैंटोस भी मेंशन करेंगे तो वो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है राइटर पे। तो कैंटोस को याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि आपको ये याद रहें, और याद इस तरह से रह सकते हैं कि आपको हर कैंटो की अगर बिगनिंग और एंडिंग वो याद रहे कि कहाँ से कोई बात शुरू हुई, यानी कि जिस तरह से होता है ना समराइज़ कर लेना, तो हर कैंटो को आपने समराइज़ कर लेना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टोरी है वो फर्स्ट कैंटो में है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। सो आज हमने जो स्टार्ट करना है, इट्स कैंटो 3, लाइन नंबर 291। Close by those meads forever crowned with flowers, where Thames with pride surveys his rising towers। थेम्स जो है वो एक रिवर का नाम है, और इसको बहुत सारे राइटर्स जो है वो कोट करते थे इस टाइम में जब पॉप भी लिख रहा था ये पोइट्री, यानी कि अगर हम 17th की बात करें, 16th, तो डिफरेंट राइटर्स ने, जैसे ब्लैक उसने भी बहुत जगहों पे, डिफरेंट जगहों पे थेम्स को कोट किया, और उसके अलावा भी बहुत राइटर्स हैं। यानी कि इसको कह लें कि एक बड़ा जो है ना लिटरेचर में इसका एक प्रोमिनेंट प्लेस है इस रिवर थेम्स का। इससे रिलेटेड बहुत सारी फिर मिथ्स भी हैं जो कि ओल्ड टाइम में, फिर कुछ स्टोरीज जैसे कि हाइपेरियन की अगर हम बात करें, जिसको कहा जाता है कि वो लिविंग प्लेस है म्यूज़ का, यानी उन 9 गॉडेसेस का। तो इसी तरह थेम्स से रिलेटेड भी बड़ी स्टोरीज थी। तो बस ये कंटेम्प्रेरीज को कह लेंगे कि आप फॉलो करते हुए थेम्स का यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं। और वैसे भी ये हिस्टोरिकल प्लेस में भी इस तरह से आ जाता है, हिस्टोरिकल टाइप ऑफ रिवर। ये क्यों है? क्योंकि ये हैम्पटन कोर्ट जिसको इसने मेंशन किया उसके नज़दीक ही बह रहा है, और इसकी मतलब बड़ी कह लें कि अहमियत है। तो कहते हैं कि यहाँ थेम्स के किनारे जो है ना वो मेडोज़ हैं, यानी चरागाहें बनी हुई हैं। यहाँ वो सीन की बात, स्टार्टिंग जो लाइंस हैं इस कैंटो की, वो इमेजिनेटिव लाइंस हैं, यानी इमेजरी का यहाँ पे यूज़ किया गया है, एक सीन ड्रा करने की कोशिश की गई है। कहता है कि वो फ्लावर से भरी हुई है, यानी कि बहुत ही फर्टाइल एरिया है। There stands a structure of majestic frame which from the neighboring Hampton takes its name। तो फिर कहते हैं कि नेबरिंग हैम्पटन यानी हैम्पटन कोर्ट के करीब ही, क्योंकि ये तो कोर्ट है ना, यानी एक ये समझ लेंगे कि रिजॉर्ट बनी हुई है, और इसके साथ एक कहता है कि विलेज होता था या एक टाउन, एक कस्बा होता था जिसका नाम हैम्पटन था। तो उसी के नाम पे अब ये इसकी जो है वो जगह बनाई गई है, या इसको रेजर्ट का नाम रख दिया गया है। और इस बिल्डिंग मैजेस्टिक फ्रेम यानी कि बहुत ही खूबसूरत सिमेट्री है इस प्लेस की, इस बिल्डिंग की। Here Brighton's statesmen often the fall freedom of foreign tyrants and of names at home। अब यहाँ पे फिर देखिएगा सेटायर इसने कितना ऑब्वियस और इमेंस सेटायर किया है। कहते हैं कि यहाँ पे होता ये था कि जो फॉरेन टेरेंट्स हैं, यानी कि वो जालिम बादशाह जो कहीं और से आए और यहाँ पे आके उन्होंने फतह कर लिया और यहाँ के लोगों को डिफीट करके यहाँ पे रूलिंग करने लगे, तो वो क्या करते थे कि वो फॉल फ्रीडम की बात करते थे, मतलब आज़ादी को ख़त्म करने की बात किया करते थे, और एंड ऑफ नेम्स एट होम। और फिर क्या करते थे कि यहाँ पे तो वो बात कर रहे हैं या पेशन गोइयाँ कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो हमने ख़त्म कर देनी है या वो कर चुके, लेकिन घरों में जाके उनकी क्या गुफ्तगू होती थी? नेम्स के बारे में, यानी खूबसूरत लड़कियों के बारे में। तो उनकी डिस्कशन वाले जो टॉपिक्स हैं, यानी जिन चीज़ों पे वो बात करते हैं, वो भी बहुत ट्रिवियल है। ट्रिवियल को इसने रिलेट किया हुआ है एक बहुत ही मेजर थिंग के साथ। हेयर दो ग्रेट एना, अब यहाँ पे वो क्वीन एन की बात करता है, कहता है ग्रेट एना होम 3 रिलम्स ओबे, कि तुम्हारी 3 रिलम्स यानी 3 कंट्रीज़ पे तुम हुकूमत कर रही हो। 3 कंट्रीज़ जो थी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, ये 3 कंट्रीज़ हैं जो उसने यहाँ पे कोट की हैं।
डज समटाइम्स काउंसिल टेक एंड समटाइम्स टी, तुम बाज़ों का तो यहाँ पे आती हो कि कोई तुमने अपनी स्टेट का इशू डिस्कस करना होता है, अपने मुल्क के बारे में कोई मुल्की बहस होती है, या फिर बाज़ों का तुम सिर्फ चाय पीने के लिए यहाँ पे आती हो। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि हैम्पटन कोर्ट जो है वो उस टाइम का बहुत ही एक जिसको कह लें कि प्रोमिनेंट प्लेस, और वहाँ जहाँ पे मौजूदा हुकूमत और गुजरी हुई हुकूमतों के लोग भी जो है वो बैठा करते थे, तो इस हवाले से वो हिस्टोरिकल प्लेस भी हो जाता है। हाइदर यानी कि हेयर द हीरोज एंड द nymph resort टू टेस्ट अवॉइल द प्लेयर्स ऑफ अ कोर्ट। और डेफिनेटली अगर वो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ऊंचे ऊंचे ओहदों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते जाते हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई पुअर क्लास के जितने भी वो मेंबर्स हैं वो आएंगे। डेफिनेटली यहाँ पे ये जो बॉल पार्टी हो रही है और ये सारा कुछ हो रहा है, यहाँ एलीट क्लास सिर्फ उसी को इसने कोट किया हुआ है कि सारे जो मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं मेल या फीमेल, तो वो सब बिलोंग करते हैं अरिस्टोक्रेसी से। तो फिर क्या कहता है कि यहाँ पे यानी इन वेरियस टास्क द इंस्ट्रक्टिव आवर्स दे पास, कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो वक्त गुजारी के लिए, टाइम पास करने के लिए यहाँ पे गुफ्तगू करते हैं। हु गेव द बॉल आर पेड द विजिट लास्ट, तो वो इस चीज़ की बात करते हैं कि लास्ट टाइम में पार्टी जो है वो यहाँ पे किसने दी और विजिट किसने किया। वन स्पीक्स द ग्लोरी ऑफ द ब्रिटिश क्वीन, और कोई जो है वो उस मलका की यानी जो वो क्वीन एन है उसकी तारीफ़ करने लग जाता है। और ये जो तारीफ़ों की बात हो रही है असल में खुद भी क्वीन को एडमायर कर रहा है, एक तरह से इसका ट्रिब्यूट है। एंड वन डिस्क्राइब्स अ चार्मिंग इंडियन स्क्रीन, और दूसरा जो है वो इंडिया से लाई हुई जो चार्मिंग स्क्रीन यानी कि वहाँ पे जालीदार पर्दे लगाए हुए हैं उनकी तारीफ़ कर रहा होता है। अ थर्ड इंटरप्रेट्स, हालांकि देखिए इतना ही इम्पोर्टेंट और इतना सेंसिटिव प्लेस है तो लेकिन यहाँ पे बातें जो हैं वो बहुत ही आम सी हो रही हैं। एंड थर्ड इंटरप्रेट्स मोशंस लुक्स एंड आइज़, और कोई जो है वो किसी के देखने की या चलने फिरने की या उसकी मोशंस की बात कर रहा होता है, तारीफ़ें कर रहा होता है। एट एवरी वर्ड अ रेपुटेशन डाइज, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये एक ही बात में जो है ना वो हर चीज़ जो उसने ऊपर एक्सप्लेन की उसको ये सम अप इसने कर दिया कि हर लफ्ज़ पे एक एक वर्ड जो वो बोल रहे हैं रेपुटेशन डाइज, मतलब वो इज्जत उछाल रहे हैं किसी न किसी की। स्नफ और फैन, स्नफ कहते हैं निस्वार को, द फैन या फिर अभी जो वहाँ पे मेल हैं उनके पास स्नफ है, स्नफ बॉक्सेस हैं, और जो लेडीज़ हैं उन्होंने अपने हाथ में फैंस पकड़े हुए हैं। सप्लाई ईच पॉज ऑफ चैट, तो वो थोड़ी सी जब वो गुफ्तगू में वक्फा लेते हैं ये रुकते हैं तो फिर ये दोनों चीज़ें उनको दोबारा दे दी जाती हैं विद सिंगिंग लाफिंग ऑगलिंग एंड ऑल दैट। और वहाँ पे वो सिर्फ गुनगुना रहे हैं, हंस रहे हैं, ऑगलिंग एक दूसरे को देख रहे हैं, और बस ये सारा कुछ है, ये उनकी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे आके वो कर रहे हैं।